तक तुम मेरे साथ हो मुझे मारने वाला पैदा नहीं हुआ मामा। किस बात का डर था कटप्पा को? क्या देवसेना संभाल पाएगी माहिष्मती को? क्या माहिष्मती को आएगी शिवागामी की याद? बाहुबली 3 की कहानी में इस बार दुश्मन काफ़ी ज़्यादा अतकम हो गए हैं, जिससे माहिष्मती का राजा महेंद्र बाहुबली को निपटाना होगा। माहिष्मती में इस बार पुराने दुश्मनों की वापसी होगी, जिसमें बिजल देव उनकी पूरी मदद करेगा। बिजल देव आज भी माहिष्मती के राजा बनने के सपने देखता है। इसी लालच की वजह से वो माहिष्मती के दुश्मनों के हाथ मिलाने पर पीछे नहीं हटेगा। कटप्पा की बात करें तो एक्सपीरियंस होने की वजह से उन्हें आने वाले खतरों के पहले से ही पता लग जाता है, जिसे लेकर वो महेंद्र को भी पहले से ही अलर्ट कर देते हैं। हालांकि महेंद्र यह कहकर कटप्पा को शांत करा देता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा और वो बस ज़्यादा सोच रहे हैं। हालांकि कटप्पा जानता है कि हो ना हो जल्द ही युद्ध होने वाला है। कटप्पा माहिष्मती को दौरे निकलते हैं और फिर वो जानने के लिए कि आखिर ये राजा की किस हाल में और पूरे माहिष्मती की कंडीशन कैसी है। वहीं दौरे करते हुए वक्त कटप्पा बिजल देव को दूसरे राज्य के सैनिक से बात करते हुए सुन लेता है, जो माहिष्मती में आक्रमण की तैयारी कर रहे हैं। बिजल देव दूसरे राज्य के सैनिक को माहिष्मती के राजमहल के मैप देकर देता है, ताकि उनका राजमहल में घुसना आसान हो जाए। हालांकि कटप्पा को यह बात सुनते बिजल देव देख लेता है और बड़े हुए चुपके से कटप्पा वार कर देता है। बूढ़े होने के बावजूद कटप्पा में इतनी ताकत थी कि वो बिजल देव के हाथों पर तलवार से जोर से वार कर सकें। बिजल देव के पहले ही हाथ नहीं थे, वहीं उसके दूसरे हाथ पे भी अब कटप्पा ने अपनी तलवार से काफ़ी गहरा वार कर दिया है। हालांकि बिजल देव की वार की वजह से कुछ ही देर में कटप्पा की मौत हो जाती है, जिसकी खबर पूरे जब माहिष्मती तक पहुंचती है तो महेंद्र बाहुबली काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो कटप्पा पे तलवार के निशान देखता है तो सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये सब किसने किया होगा। वहीं कटप्पा की मौत के कुछ दिनों बाद देवसेना की नज़र बिजल देव के हाथों पर पड़ती है, जिस पे तलवार के गहरे निशान नजर रहे थे। हालांकि देवसेना ऐसा नहीं देखती कि उसकी सारी बात समझ आ रही है। देवसेना अब जान चुकी है कि उसने ही कटप्पा को बिजल देव ने ही मारा है, जो कहीं न कहीं किसी साजिश में तैयारी कर रहा है। वहीं महेंद्र 2 दिनों के लिए जंगल में शिकार के लिए जाने वाले होता है। वहीं जो वो देखते हैं कि पूरे माहिष्मती की जिम्मेदारी कुछ दिनों के लिए राजमाता देवसेना पर आ जाती है। बिजल देव को ये यानी यही एक अच्छा मौका लगता है और महेंद्र के जाने के बाद अगले दिन ही बिजल देव दूसरे राज्यों के सैनिकों को आक्रमण का इशारा दे देता है और देखते ही देखते ऐसी जगह से माहिष्मती के राजमहल को दूसरे राज्यों के सैनिक घेर लेते हैं। देवसेना युद्ध की ओर इशारा करती है और अपने सैनिकों को लड़ने के आदेश देती है। माहिष्मती के सैनिक क्योंकि आक्रमण के लिए तैयार नहीं थे, इसी वजह से क्योंकि जो कई सैनिक शुरुआती दौर में मारे जाते हैं, देवसेना भी काफ़ी निडरता से सैनिकों को सामना करती है। वहीं ऐसे में वक्त में शिवगामी की याद आती है तो कि आखिर उन्होंने किस तरह से छोटे अमरेंद्र को हाथों में लेकर दुश्मनों का सामना किया था और कितने अच्छे तरीके से इतने सालों तक महिष्मती की कमान संभाली थी। देवसेना शिवगामी को एक इंस्पिरेशन की तरह लेती है और खुद ही आने वाली चुनौती का सामना करने लगती है और अपने कुछ सैनिकों को आदेश देती है कि महेंद्र को इन सब चीज़ों की जानकारी दो। वहीं इस लड़ाई में रानी अवंतिका देवसेना का पूरा साथ देती है, जो इस प्रोफेशनल कॉम्बैट वॉरियर होती है। अवंतिका और देवसेना काफ़ी अच्छे ढंग से अपने सैनिकों को गाइड करके दुश्मन राज्य के सैनिकों को घेरते हैं और निर्दयता से लड़कर जो है दुश्मनों को भगाते हैं। इतने में ही महेंद्र की वापसी होती है। देवसेना अपने राज्य कुंठला से भी वे सैनिकों को बुलवा लेती है, जिससे दुश्मन राज्य के सैनिकों कमज़ोर पड़ जाते हैं और जल्द ही उन्हें अपनी हार स्वीकार करनी पड़ती है। इस लड़ाई के खत्म होते ही बिजल देव को हमेशा हमेशा के लिए माहिष्मती से निकाल दिया जाता है और वो अब जंगलों में रहने के लिए मजबूर हो जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक फिर नई वीडियो के साथ एच एंटरटेनमेंट पे। धन्यवाद।